तो हेलो एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 62 ऑफ दीक्षा कोचिंग क्लासेस ऑफ द केमिस्ट्री सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड 12th। तो बच्चों लेक्चर नंबर 61 में हमारा लेक्चर नंबर 61 में क्या क्या कंप्लीट हो गया था जरा बताएंगे। लेक्चर नंबर 61 में हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म हो चुका था। चैप्टर नंबर 11 जो था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या देखा हमने स्टेप वाइज इनका। सबसे पहले तो हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर, फिर इनकी प्रिपरेशन मेथड्स और फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी। ठीक है, तो इसी 4 स्टेज में भी लेक्चर नंबर 62 में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 को, जो है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। राइट, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 का अच्छे से आई होप रिवीजन कर रहे होगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, बाकी और कुछ कहीं से करने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, है ना। तो इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। उसी तरह से अल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे आप ध्यान दीजिए। आज हम लेंगे क्लासिफिकेशन मेथड्स और अगले लेक्चर में नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी 4 कंपार्टमेंट्स में ये चैप्टर भी डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हमको सीखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन कि कितने कैटेगरीज में ये लोग डिवाइडर हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इनका नोमेनक्लेचर कि इनका नामकरण, नामांकित इनको कैसे करना है। फिर उसके बाद देखेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड्स, कैसे इन लोगों को लैबोरेटरी में या कमर्शियल पर्पस पे बड़े स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है। एंड आफ्टर दैट वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 और 4, इन 4 चीजों में खत्म होने वाला है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, सो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में आपको एक बात बता दूं, अल्डिहाइड्स का क्लासिफिकेशन हो, कीटोन्स का हो या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हो, सब में 2 तरह के होंगे। एक तो एलिफैटिक यानी कि क्या, स्ट्रेट चेन, जो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी, और दूसरा एरोमेटिक यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्स। तो सिर्फ 2 ही तरह के क्लासिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनको एक एक तरह के हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके नाम देखेंगे। तो आज ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा नॉर्मली ध्यान दे दो कि बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो थोड़ा सा रिफ्रेशन अप हो जाओगे आप लोग। तो यहां पे दिया है इंट्रोडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप क्या है। कार्बोनिल ग्रुप आपको बता दूं मैं बेसिकली, प्रीवियस चैप्टर जो हमने देखा अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल्स में हमने देखा CO बॉन्ड हमको देखने को मिला, यानी कि OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ। फिनॉल में भी COH ग्रुप है और C अटैच है एक रिंग थ्रू। ठीक है, फिनॉल। और ईथर में हमने देखा ROR, ठीक है, डैश हो सकता है या सिमिलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो यहां पे भी CO बॉन्ड देखने को मिला हमको। तो पिछले चैप्टर में सारे के सारे हमने जो भी बॉन्ड्स देखे, जो भी स्टडी किया, वो सारे थे CO बॉन्ड। ठीक है, यहां पे हमको इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स देखने को मिलने वाले हैं, सब में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है सबसे पहले CHO, कीटोन का क्या है RCR डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है COOH। इनको अगर मैं ठीक से लिखूं, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द बेसिक जनरल स्ट्रक्चर फॉर अल्डिहाइड, दिस इज फॉर कीटोन्स, इट कैन बी मिक्स्ड एज वेल एज सिमेट्रिकल, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH। ये इस तरह से इनके जनरल बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जनरल स्ट्रक्चर्स की। इन तीनों का हमने प्रिपरेशन सीखना है, इन्हीं तीनों का हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखने, इन्हीं तीनों के हमने नोमेनक्लेचर सीखने। ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जितने तुम लोग फ्रूटी
पीते हो माजा, ये वो जितने भी प्रोडक्ट्स है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें वनीला फ्लेवर, ये इसेंस, वो इसेंस, अगर चॉकलेट्स में तुमने सुना होगा, आइसक्रीम में सुना होगा, तो जितने अलग अलग तरह के इसेंस है, एक्चुअल उसमें फ्रूट यूज नहीं करते, उसमें आर्टिफिशियल उसको एसेंस देते हैं। यानी कि क्या, उसमें सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसेंस लेकर के आते हैं। सैलिसिलडिहाइड या दूसरे जो भी कंपाउंड्स हैं, जेनेरिक मेडिसिनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स। साथ में मेल और फीमेल टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स जो हैं जो मेल और फीमेल में पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स उसमें भी प्रेजेंट है। नॉर्मल बटर दही वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिकली ओवरऑल देखा जाए, हर खाने पीने के मामले में बॉडी के अंदर बाहर सब जगह कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक डोमिनेशन है, हम कह सकते हैं। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड विच आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन कंपाउंड्स बाय अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स, दैट इज द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसको आपको याद में रखना है इसको, ठीक है। तो जितने भी इसके यूजेस हैं, जितने भी इसके क्लासिफिकेशन है, वो तो हम देखेंगे। सबसे पहला है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड दो चीजों में क्लासिफाइड है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसको हम देखेंगे सबसे पहले। अल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O एंड H साथ में। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड में सारे के सारे sp3 ग्रुप को, यानी कि सिंगल बॉन्डेड है, तो उस R ग्रुप को, उस अल्किल ग्रुप को अल्डिहाइड अटैच होता है। जैसे कि बेसिकली CH3 CHO सबसे पहले तो, ठीक है। बस एक को छोड़ करके HCHO। अब यहां पे CHO H को अटैच है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एक्सेप्शन है बस, ठीक है। ये बस एक्सेप्शन है, इसको छोड़ करके सारे के सारे सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करते हैं, सारे के सारे सेम, पूरा क्या बोलते हैं उसको सारे के सारे सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं जो कि एक नॉर्मल अल्डिहाइड, एलिफेटिक अल्डिहाइड को करना चाहिए। CH3 CHO, अभी CH3 क्या है देखो, सबसे पहले तो CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये मेरा एसिटिल ग्रुप है और अल्डिहाइड है इसमें, सो इट विल बी नेम्ड, कॉमन नेम है इसका एसिटल डिहाइड, ठीक है। ये तो सीख ही जाओगे तुम लोग, आगे नॉमेनक्लेचर में हम देखेंगे। फिलहाल बस क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो, ये एसिटल डिहाइड है। आगे हमने देखा CH3 CH2 CHO, 1 2 3 तीन कार्बन है, सो प्रोपेन आ गया। तो प्रोपेन में से E को कट करके प्रोपेन प्रोपियोन आ जाएगा ये, ठीक है, प्रोपायन अल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया फिर से। तो ये जो है ये बेसिकली एलिफेटिक है। एरोमेटिक में हम देखा जाए, एरोमेटिक जो डायरेक्टली एक रिंग स्ट्रक्चर को या बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच होंगे, उनको हम कहेंगे वो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स है सारे के सारे, ठीक है। CHO होगा, COOH होगा। तो ये बेसिकली क्या है, सैलिसिलडिहाइड है, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था। तो डायरेक्टली इसको अटैच है। तो अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को यहां पे कैसे दिखाया गया है कुछ इस तरह से। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। ये जो है, अब जितने भी डिप्रेशंस फॉर्म होंगे ना, सारे के सारे कार्बन है। क्या है, कार्बन। एक आगे भी स्ट्रक्चर है नीचे वाला, उसको देख लो, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें आ गया ये तो ये जितने डिप्रेशन तुमको नजर आ रहे हैं ना, 2000 कार्बन, जितने भी पॉइंट है ट्रायंगल के टॉप पॉइंट्स, सारे के सारे कार्बन है। उतना याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो ये तो 11th में आपको पढ़ाया ही गया होगा, जिसको नहीं पता है बता देता हूं। सो बेसिकली ये क्या है, एक अल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि इसको डायरेक्टली अटैच है CHO। अब C डबल बॉन्ड OH होता है, जिसको हम CHO लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H ऐसे अलग अलग अटैच किया है बॉन्ड को दिखा करके, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रक्चर ऐसा भी लिख सकते हो, बोथ द थिंग्स आर सेम, ठीक है। तो बस उसका रिप्रेजेंटेशन है उस तरीके से, क्योंकि अल्डिहाइड्स में डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप का दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम लोग दिखा रहे हैं कि अल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड पेरेंट से आता है, ठीक है। सो
बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलडिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड आपको वहां पे नजर आएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में, ठीक है। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही। एक अल्किल ग्रुप है, आर हो सकता है या ए आर हो सकता है अगर रिंग स्ट्रक्चर हो तो। सो आर डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में H आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन्स के साथ भी, कीटोन क्या है बेसिकली RCr और एक डबल बॉन्ड O। इसमें आप दो इसमें आएंगे दो अल्किल ग्रुप और एक कार्बन आएगा सेंटर में जो कि नीचे ऑक्सीजन को अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप है हमारा। तो RR के बदले AR भी आ सकता है। तो बेसिकली मैंने ऐसा लिख दिया इसको, तो ये है बेंजोफिनोन। क्या है ये? बेंजोफिनोन, यस दिस इज बेंजोफिनोन, ओके। अब ये कॉमन नेम्स है सारे के सारे, जितने भी IUPAC नेम्स है वो आगे हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल आप बस क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, कुछ नोट डाउन नहीं किया तो भी चलेगा, बस ध्यान दो। सबसे पहले एल्डिहाइड है, हमने सीख रहे हैं जो, उसमें हमने देखा कि दो तरीके में आते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एरोफेटिक में रिंग स्ट्रक्चर, एलिफेटिक में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। रिप्रेजेंटेशन कुछ थोड़ा सा इस तरह से होता है ना रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, OH और ये रिंग स्ट्रक्चर, ये कार्बन है तुम्हारा, ठीक है, कार्बन को अटैच है तो उसको याद रखना, कुछ इस तरह से होगा। आगे हमने देखा कि किस तरह से कॉमन नेम्स को दिया जा रहा है। और कीटोन में बेसिकली क्या होता है, यहां पे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हैं। कीटोन में एक आ जाएगा थोड़ा सा रीजन जहां पे एक सिंपल कीटोन होंगे, सिंपल कीटोन यानी कि क्या, दोनों के दोनों जो हमारे अल्किल ग्रुप्स है RCr डबल बॉन्ड O, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप्स है, वो दोनों सिमिलर है, सिमेट्रिकल है, CH3 CH3, C2H5 C2H5, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स्ड कीटोन आ जाएगा हमारा, जो नीचे दिया उन्होंने, मिक्स्ड कीटोन में अलग अलग आ जाएंगे, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी जगह इथाइल, प्रोपिनाइल, कोई भी बल्किल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे वो है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि उसका भी क्लासिफिकेशन सिमिलर तरीके से, एक अरिल ग्रुप या फिर कोई एलिफेटिक ग्रुप, दो तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हमको देखने को मिलेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड उसीलिए इन दोनों में से अलग है क्योंकि सारे के सारे अगर एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों को हम देख ले तो इनके कार्बन जो है, जो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन है, ये अल्किल ग्रुप को अटैच है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के देखें, C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH ग्रुप अटैच है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज जो है तो बहुत ज्यादा वेरी करती है और बहुत इसमें कतई जहर वाली प्रॉपर्टीज इसकी देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखो दोनों में अगर तुम देख लो, एल्डिहाइड में CHO और यहां पे R है, यानी कि C डबल बॉन्ड OH R, तो जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन कंपाउंड है वो R को अटैच है। वेरस कीटोन का भी देख लो तुम लोग, RCr और ये डबल बॉन्ड O, तो कीटोन का भी जो कार्बोनिल का कार्बन कंपाउंड है वो R को अटैच है। ये कार्बन एटम किसको अटैच है? R को। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑन द अदर साइड बिसाइड्स हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन OH को अटैच है एक साइड पे और दूसरी तरफ पे वो R को अटैच हो सकता है। तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस बहुत आती हैं जो हम आगे अच्छे से देखेंगे। इसका भी सिमिलर क्लासिफिकेशन है दो तरीकों में, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेंगे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि R C डबल बॉन्ड OH है ना। अब R क्या हो सकता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एसिटिक ग्रुप है, सो दिस इज द एसिटिक एसिड, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O OH, सो दिस इज द एसिटिल ग्रुप। अब ये प्रेजेंट है इसमें हाइड्रोजन कंपाउंड्स, तो एसिटिक एसिड आ जाएगा। और बड़ा ले लेंगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तीन कार्बन कंपाउंड्स, सो इट इज प्रोपियोनिक एसिड। तो बेसिकली एक एसिडिक ग्रुप है COOH, ठीक है। आगे हम देखें तो कार्बोक्सिल का फंक्शन ग्रुप दिया है, चलो वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद ब्रांच स्ट्रक्चर भी इसमें
प्रेजेंट हो सकते हैं साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है। सो बेसिकली 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बना होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, इनमें 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं, 1 2 3 सब ब्रांच है, ठीक है। 1 2 आ गया इसमें। अब यहां पे कार्बन जो है वो टर्शियरी है, यानी कि 4 अलग अलग कंपाउंड जिसको अटैच है। सबसे पहला तो COOH है, यहां से एक है OH, और फिर उसके बाद ये 2 कार्बन, अब 2 कार्बन बचे, इसके पास CH2 होगा, इसके पास भी CH2 होगा। अब मैंने बोला 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसको एक अटैच कर दो जिसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, इसकी भी वैलेंसी हो गई 4, इसको लगा करके, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। सो दिस इज सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड, जिस तरह से भी प्रोनाउंस करो, ओके। तो अलग अलग स्ट्रक्चर वहां पे दिया गया है। प्रोपियोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड भी दिया गया है, जो कि मॉलिक्यूलर वेट्स निकालने में बहुत ज्यादा एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड को, उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है लैबोरेटरीज में। सो बहुत सारे केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल सारे के सारे कार्बोक्सिल ग्रुप से बनते हैं, इसीलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। बेंजोइक एसिड है, थैलिक एसिड है, एस्पिरिन का फॉर्मूला है यहीं पे, जो एसिटिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप्स में आता है, ठीक है। एस्पिरिन का फॉर्मूला जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ये बेंजीन रिंग आ गई, मेरा एसिटिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में आ जाएगा मेरा एक सिमेट्री अरेंज करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, दिखाई दे रहा है सबको। सो दिस इज एस्पिरिन बेसिकली, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का वो आ जाएगा बेंजीन में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए इस तरह से, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ऑइक इस नाम से आपको सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन के ENE को, ठीक है। सो उसको तो हम नोमेनक्लेचर में देख ही लेंगे, इसमें बस आप देखते रहो। अब फिनाइल एसिटिक एसिड है आगे, रिमेंबर में आपको दिया गया है, उसको पढ़ लो। अब यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फ्लेवर्स एंड ऑर्डर्स दैट विल रेडिली रिकॉग्नाइज। वेनिलिन में, वेनिला फ्लेवर में वेनिलिन का एसेंस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया 5-10 मिनट पहले। बेंजल्डिहाइड यानी कि बिटर एलमंड फ्लेवर, यानी कि हमको कैडबरीज में देखने को मिलता है। अगर फेरेरो रोचर ले लो आप लोग, या बॉर्नविले ले लो, जिसमें एलमंड होता है और थोड़ा सा बिटर टेस्ट लगता है, सो दैट इज बेंजल्डिहाइड एसेंस आप लोग इनटेक कर रहे हो। सिनेमोल्डिहाइड में सिनेमन का फ्लेवर आपको लगेगा साथ में। कैम्फर यानी कि कपूर, उसका फ्रेग्रेंस जो लगता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट इन इट, विच इज द फॉर्मूला स्ट्रक्चर इज गिवन, इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स and it is just for information. Structures of many important biological compounds contain carbonyl moiety. For example, progesterone and testosterone in the female and male sex hormones respectively, उसमें भी जैसे मैंने बताया कार्बोनिल आता है। साथ में ब्यूटरल्डिहाइड, उसमें बटर का ऑर्डर होता है, जिसमें भी C डबल बॉन्ड O है, क्योंकि उसमें अल्डिहाइड है। एसिटोफिनोन में पिस्टैचियो का स्मेल है, जो कि आइसक्रीम का बहुत ही रेयर फ्लेवर है और थोड़ा सा महंगा भी आता है, ठीक है। मस्कॉन में मस्की अरोमा है, वापस जो पॉपकॉर्न में आप लोग बटर खाते हो थिएटर में, सो दैट इज ब्यूटेन 2,3 डाइओन विच इज अ कीटोन पैरेंटल ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, बहुत सारी तारीफें लूट ली इसने, क्योंकि उसके काबिल है भी, बहुत सारी यूजेस है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे चैप्टर में नोमेनक्लेचर के बारे में, तो और मजा आएगा, कैसे कैसे नाम देते हैं, इनका नामकरण करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जितना लेक्चर हो सके आप लोग ओवरलुक करते रहिए, चैप्टर पढ़ते रहिए, टेक्स्ट बुक घर पे रीड करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। तब तक के लिए मिलता हूं लेक्चर नंबर 63 में। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।